नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं विनीता भार्गव आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्र के बारे में, कब से शुरू हो रहे हैं और क्या क्या इनके नियम हैं और घर में सरल पूजन कैसे करें। जो ऐसी लेडीज़ें हैं कि घर पे बच्चे हैं छोटे और कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही, तो कुछ नहीं कर पा रही तो कुछ तो करें, तो ऐसा कुछ बताएंगे। जो दैनिक दिनचर्या है वो पूजन कैसे करें। तो कब पड़ रहे हैं चैत्र नवरात्र? 2026 दिन है गुरुवार, 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। और इसी नवरात्रों से हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं और नया साल भी शुरू होता है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो चलिए जानते हैं। तो जो आने की कोई से भी नवरात्र हों, 4 नवरात्र होते हैं, तो 2 नवरात्र तो होते हैं गुप्त नवरात्र और 2 नवरात्र होते हैं, जैसे कि एक पढ़ते हैं कुंवार में, सभी को पता है, तो दुर्गा मैया रखाती हैं। और इन नवरात्रों में बारी रखाती हैं, जवारे वो आते हैं। तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे से करना पड़ते हैं। ये सावधानी और शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो खाते हैं वो, और बहुत अच्छे से ब्रह्मचार्य का पालन भी करना होता है। और घर में साफ़ सुथरा पहले से ही कर लेते हैं, साफ़ सफाई। और 9 दिनों तक व्रत रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले ही दिन से, यानी कि परमा के दिन से ही, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल दे के और माता जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, जो कि जाते हैं 9 ही दिन। और आने की हर दिन की शुरू से लेके कि 9 दिन तक की कलर की साड़ियाँ भी पहनते हैं। 9 माता रानी को 9 दिन अलग अलग भोग लगते हैं। और ऐसे अपने अपने अनुसार सभी मनाते हैं, लेकिन अच्छे से मना लो तो उसका फल बहुत जल्दी, जैसे वैसे तो माता रानी है, सबकी माँ है, तो वो तो थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाती हैं। और इनका विशेष पूजन होता है, कलश स्थापना होती है। तो मंदिर ज़रूर जाना है कलश लेके। तो 2 कलश लेकर और मंदिर जाते हैं, तांबे के लोटे और पूजन का सामान। तो वहाँ पर खेरापति मैया में जल चढ़ा कर आते हैं, पूजन करके आते हैं और व्रत भी रखते हैं। तो कोई कोई तो उठते बैठते रखता है, जैसे कि परमा का रख लिया और अष्टमी का रख लिया। लेकिन हमारी तरफ हम रखते हैं परमा का और रखते हैं हम सप्तमी का। 9 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन अष्टमी की हमारे यहाँ पर पूजन हो जाती है, अष्टमी की पूजन होती है। तो उस दिन हमारे दोपहर में ही पूजन होती है, सुबह के टाइम यानी 11-12 बजे। तो हम प्रसादी ले लेते हैं, तो उसी दिन हमारे पारायण हो जाते हैं। और 9 दिन भी रहते हैं, जिनके यहाँ पर बारी रखी हैं और रखते हैं व्रत, तो रखना चाहिए। लेकिन 2 दिन तो ज़रूर ही रखना चाहिए। और नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन नियम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। नियम होते हैं तो पंडित जी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ये घर में नियम नहीं कर सकते हैं पंडित जी के क्योंकि जवारे रखाएंगे और विशेष अच्छे से घट स्थापना होगी और कलश स्थापना होगी, जवारे वो आएंगे तो अखंड ज्योत भी जलेगी। तो इस वजह से पंडित जी रहेंगे, तो उनके वहाँ में रहेंगे तो अपन से कोई गलती भी नहीं होगी। और अपन साधारण पूजन होती है, तो साधारण में अपन ने दुर्गा जी की, माता रानी की फ़ोटो ले लो। और जैसे कि मैंने बताया कि सुबह जल्दी उठकर और अपने काम करके, स्नान वगैरह करके और सूर्य भगवान को जल दे दो या फिर आकर दे दो। मंदिर जाओ, मंदिर माता रानी के मंदिर और शंकर जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ा कर आओ, फिर घर की पूजन करो। घर पे माता रानी का हर दिन के अनुसार भोग बनाकर भोग लगाओ और आरती करो। दोनों टाइम जैसे अपन भगवान जी की डेली पूजन करते हैं वैसे ही, तो वैसे भी माने जाएंगे। व्रत रखो, फिर कन्या पूजन करवाओ,
कोई भी दिन करवा सकते हैं। 5 दिन भी व्रत रख सकते हैं, 7 दिन भी रख सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं। जितनी जिसमें श्रद्धा हो, शक्ति हो, उतना करो, लेकिन करो। और बिल्कुल सादी सिंपल बता रही हूँ। और नहीं तो फिर बहुत विशेष रूप से करते हैं तो विशेष में फिर बहुत विशेष होता है। तो इन दिनों में, इन नवरात्रों में तो जवारे रखाती, बारी रखाती हैं। विशेष नवरात्र हैं, विशेष पूजन करके अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी आएगा कि कौन से दिन कौन सी माता रानी को शुरू से लेकर आखिरी तक कौन सा भोग लगाना चाहिए, ये वीडियो भी आएगा। वीडियो बड़ा हो जाता है, इस वजह से पूरी जानकारी इसमें नहीं डाल सकते हैं। कौन से दिन कौन से कलर का कपड़ा पहन के, साड़ी पहन के पूजा करनी चाहिए, दोनों समय आरती गानी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। अखंड ज्योत तो नहीं जला सकते हैं घर में, मंदिर में जला सकते हैं, क्योंकि अखंड ज्योत के बहुत सारे नियम होते हैं और घर पे इतना सारा नहीं हो पाता, क्योंकि जब ज्योत जलती है तो सूना भी नहीं छोड़ते हैं। एक जनो तो होना ही चाहिए माता रानी की सेवा में। तो इस वजह से बहुत कठिन ना कर पाएँ तो सरल करें, लेकिन करें अवश्य। ज्योत अखंड कलश स्थापना ना करें, ना हो तो, और हो जाए तो अच्छी बात है। आने की साधना